सर, डॉक्टर बाबा साहब की आज जयंती है, उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? किस तरीके से देखते हैं आज उनके विचारों को मौजूदा हालात? तो संविधान बनाने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती आज है और हमने हमेशा हमारे संविधान के जो हमारे को एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, हर नागरिक को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय पाने का अधिकार उन्होंने दिया है। इसलिए उनका जन्मदिन बड़े धूमधाम से देश में मनाया जाता है। अभी मैं आपको ये कहूँगा कि हमने हाल ही जो AICC सेशन के अहमदाबाद प्रस्ताव में भी इसी को आगे सुनिश्चित करने की बात की कि जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने सामाजिक न्याय में कहा था, उन विषयों को, उन मुद्दों को ही हमने अहमदाबाद के सेशन में आगे करा और खासकर 14 अप्रैल हम आज संसद में उनके मूर्ति पे पुष्पांजलि की। फिर उसके बाद में यथा प्रकार जो पहले 11 बजे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो को सेंट्रल हॉल में पुष्पांजलि करते थे, लेकिन इस बार 9 बजे ही उन्होंने डिक्लेयर किया और 9 बजे डिक्लेयर करने के बावजूद भी हम लोग वहां रहे, लेकिन प्रधानमंत्री जी सेंट्रल हॉल में नहीं पहुंच सके। हालांकि उनके सहूलत के मुताबिक ही ये टाइम चेंज किया गया था। और आज के दिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं 5 बातें कहना चाहता हूं। पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि कास्ट सेंसस जरूरी है। अभी केंद्र सरकार 2011 के जो सेंसस के आंकड़ों पर अपना योजना बना रही है और 2021 में होने वाले सेंसस का भी अभी तक पता नहीं है। यानी योजनाएं जो हम बनाते हैं, ये सेंसस के आंकड़े को लेकर और उनकी किन किन की प्रगति हुई है और कौन से योजना लागू करना चाहिए, इसको लेके हम आगे बढ़ते हैं। इसीलिए हम ये मांग करते हैं कि जनरल सेंसस के साथ साथ भी ये जरूरी है कि कास्ट सेंसस भी कराया जाए, क्योंकि इतने वर्षों के बाद ये नहीं मालूम हुआ कौन से कम्युनिटी के लोग और अलग अलग वर्ग के लोग कौन से क्षेत्र में आगे आए, यानी शैक्षणिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, भूमि के दृष्टि से, और जो भूमिहीन लोग हैं, ये सारी चीजें, और हायर एजुकेशन में ये सारी चीजें हम उसमें देख सकते हैं। उन आंकड़ों को देखकर आगे उसकी योजना भी बना सकते हैं। लेकिन आज ये
सेंसस का भी गायब है और दूसरा कैश सेंसस बनाने को भी सरकार अभी तैयार नहीं है और किसकी तरक्की कितनी हुई ये अभी भी हमको मालूम नहीं हो रहा। सभी लोग अंदाजे पे कहते हैं और राज्य सरकार में सब प्लान लागू करने का कानून हमने बनाया था, लेकिन मोदी सरकार ने उसको 2015 या बिगिनिंग से ही उसको उन्होंने नहीं अपनाया। लेकिन सब प्लान ये जो है, खासकर कर्नाटक, तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश है, ये इसी का भाग, तेलंगाना और आंध्रा एक ही थे, वहां पर ये लागू किया गया और उसके लिए कानून भी बनाया गया। और 1976 में इंदिरा गांधी जी, उन्होंने भी ये सब प्लान बनाकर लोगों को बजट का जो प्रोपोर्शनेट टू द पॉपुलेशन बजट होना चाहिए वो उन्होंने भी किया था। लेकिन ये सब मोदी साहब गायब कर दिए, इसमें उनकी रुचि नहीं है। बाबा साहब का नाम तो बोलते हैं, लेकिन बाबा साहब के जो स्पीच, बाबा साहब की जो इच्छा थी, जो उनका आशाएं थी, उसको पूर्ति करने में वो तैयार नहीं है। और भारतीय संविधान के अंदर उन्होंने जो सहूलतें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेस, इनको जो दिया है, उसके बारे में भी वो अनुष्ठान में लाने की कोशिश नहीं करते। इसीलिए नहीं करते कि सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर लोगों को अगर कहेंगे तो लोग खुश हो जाएंगे, ये उनकी मंशा है। बोलिए सर, मौजूदा हालात में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ठीक सामने संविधान की किताब लिखी है, मौजूदा हालात में आप कैसे देखते हैं कि काय का काय आप लोग कहते हैं कि संविधान को चुनौती दी जा रही है, आज कैसे देखते हैं? तो चुनौती देखना आपको सबको मालूम है ना, यहाँ पर क्या है। अरे संविधान में दलितों के सुरक्षा के लिए अनेक आर्टिकल्स हैं, कानून भी बनाए गए हैं। जब उसका पालन नहीं हो रहा है, और यहां तक कि एक उदाहरण आपको मालूम है, जो राजस्थान का लीडर ऑफ अपोजिशन अगर राम मंदिर में जाता है राजस्थान के, तो उसको जाने के सीढ़ी उतरते ही उस मंदिर में गंगा जल डालकर उसको पवित्र किया जाता है। और ये मालूम है मोदी जी को हर जगह ऐसे चलती, और लोगों की अपेक्षा ये है कि मोदी जी कम से कम अपने आप को बैकवर्ड क्लास के नेता समझते हैं, तो ये जो अस्पृश्यता है, अछूतपन है, इसको ये निकालेंगे। ये तो अपेक्षा लोगों की थी, लेकिन ये बैकवर्ड होने के बावजूद भी इन्होंने अनटचेबिलिटी निकालने की कोई कोशिश नहीं की। एट्रॉसिटी का जो एट्रॉसिटीज जो हो रहे हैं उसको बंद नहीं किए। रेप महिलाओं पे हो रहे हैं, खासकर दलित महिलाओं पे भी बड़े अत्याचार हो रहे हैं, और दूसरे महिलाओं पे भी अत्याचार हो रहे हैं। इधर वो देख रहे नहीं, सुन रहे नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो कानून का, संविधान का रक्षा करने में विफल हो गए हैं, ये मेरा कहना है। सर, प्रधानमंत्री का भी बयान आया है, उन्होंने ये कहा है कि जब तक कांग्रेस पार्टी को अटैक करते हुए, आप लोगों को अटैक करते हुए, उन्होंने कहा है कि जब तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिंदा थे, कांग्रेस पार्टी ने उनको इंसल्ट किया और वो 2 बार इलेक्शन हारे, और कांग्रेस पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन को एज अ वेपन यूज कर रही है वोट बैंक के लिए। कैसे देखते हैं? ये देखो, मैं कहना चाहता हूं, इन्हों बाबा साहब के शत्रु हैं। ये कभी बाबा साहब जिंदा रहे जब भी
उनका साथ नहीं दिए। और उन्होंने जब बौद्ध धर्म स्वीकार किया, इन्होंने क्या कहा मालूम है? कैसा इंसल्ट किया? इन्होंने ये कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर की कम्युनिटी महार है। उन्होंने कहा कि बुद्ध महार झाला, यानी बुद्ध शेड्यूल कास्ट बन गया, अछूत बन गया। और शेड्यूल कास्ट बुद्धिस्ट बने, ये नहीं बोले वो, लेकिन उल्टा क्या बोले कि ये बुद्धा को ये लोग शेड्यूल कास्ट बना दिए, महार बना दिए, अछूत बना दिए। ये कहने वालों को क्या हक है? और दूसरी चीज 2 बार हराने की बात करते हैं, और उसमें हराने वाले ये लोग हैं। उनकी पार्टी तो रिपब्लिकन पार्टी थी, और ये हिंदू महासभा और ये लोग तो उनके खिलाफ थे, बाबा साहब अम्बेडकर के। मैं आपको एक लेटर दिखाता हूं, आप इसको देखना चाहिए। बहुत से लोग, ये देखो उनकी हैंडराइटिंग है, बाबा साहब की खुद की हैंडराइटिंग है। क्या है कि माय डियर कमलाकांत चितले, ये उन्होंने खुद अपने इतने सुंदर हैंडराइटिंग से लिखा है, और उन्होंने कहा है कि अपना आई ऑल्सो एग्री। देखिए ये क्या होता है, वहां डबल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी रहती। डबल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी में ये होता है कि एक रिजर्व एक जनरल। अगर रिजर्व कैंडिडेट को जनरल से भी अगर ज्यादा वोट मिले तो उस कैंडिडेट को जनरल डिक्लेयर करते हैं और दूसरे कैंडिडेट को रिजर्व सीट पे लाते हैं। इसीलिए सबने मिलके इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को हराने की कोशिश की, ताकि वो जनरल सीट में आएगा तो दूसरा जो कैंडिडेट है वो भी रिजर्व कैंडिडेट, वो रिजर्व कैटेगरी में आएगा। ये मंशा उनकी थी कि इनको हराने के लिए कौन कोशिश करे? देखिए, आई ऑल्सो एग्री दैट आवर डिफीट वॉज ड्यू टू डांगेज मैकेनाइजेशन। क्या है? हाँ, नहीं, मैकेनाइजेशन। आई एग्री विथ यू, sorry, I agree with your analysis of Donge's attitude towards as Only this question. only this one. Ready? सर, प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया है, कांग्रेस पार्टी को अटैक करते हुए उन्होंने कहा है कि जब तक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जिंदा थे उनका इंसल्ट किया गया है। 2 बार इलेक्शन वो हारे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को एज अ वेपन यूज कर रही है कांग्रेस पार्टी। कैसे देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर को इंसल्ट किए हैं ये लोग कहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर किसने बनाया? ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन किस पार्टी ने बनाया? उनकी इज्जत कांग्रेस पार्टी में तो बहुत है, लेकिन इन्होंने क्या किया? आप बोल रहे डिफीट हो गए। किनके वजह से डिफीट हो गए? बाबा साहब खुद अपने लेटर में कहते हैं 18/1/1852 में बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा कि देखिए, ये जो इनको हराया गया इसके बारे में वो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि एक तो प्लॉट था डांगे का और दूसरा था टू प्लॉट टू डिफीट मी was hatched by Dange and Savarkar who were inflammable by my, यानी बाबा साहब अम्बेडकर खुद कहते हैं कि मुझे हराने में डांगे और सावरकर का हाथ था। और अपने दोस्त को उन्होंने लिखा है कि
इसमें ये सारी चीजें भी और एक संगोड़कर क्या कुछ नाम है उनका, तो उनको इन्होंने खुद बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, तो इसमें ये तो हराने वाले लोग हैं हिंदू महासभा और कम्युनिस्ट पार्टी के डांगे। वो क्या चाहते थे कि दोनों मिलके जनरल सीट आए और रिजर्व सीट में बाबा साहब हारे, ये उनका मंशा था। इसीलिए हराने के लिए वो पूरी कोशिश करें, ये उनका हैंड राइटिंग है और वो हैंड राइटिंग से ही उन्होंने खत लिखकर अपने दोस्तों को क्लियर किया है। तो ये अगर है तो मोदी साहब इसको मंगा के पढ़े 18/52 1952। तो उसके बाद में इसके अलावा भी उन्होंने ये भी की कि इस इलेक्शन में मुझे सोशलिस्ट पार्टी ने तो मदद की, लेकिन उनका ज्यादा असर देहातों में नहीं था, तो ओनली जो सिटीज में उधर इधर था वो वोट मुझे मिले, लेकिन मुझे दूसरे पार्टी। तो ये कहने का मेरा मकसद ये है, मेरा कहने का ये मकसद है कि जो व्यक्ति खुद ये कहता है और ये चुनाव के लिए अंबेडकर को अब वो ऑन कर रहे हैं, अरे इनकी बाबा साहब अंबेडकर की फोटो उनके दफ्तर में कभी नहीं लगाई गई थी। उन्होंने बनाया हुआ संविधान को ये लोग जलाए रामलीला मैदान में, नेहरू जी का फोटो जलाए, महात्मा गांधी का जलाए जब संविधान बनी, और उन्होंने कहा इस संविधान में एक शब्द भी मनुष्य मूर्ति का नहीं है, मनु के राह पे चलने का नहीं है। तो उन्होंने खुद कहा और जलाया। ऐसे लोग बाबा साहब के बारे में बात करते हैं, और उनके चेले हैं ये, जो लोग उस वक्त जलाए उनके चेले मोदी साहब और उनके दोस्त हैं। तो हमको ये मत सिखाइए लोगों को, आप बेवकूफ मत बनाइए, लोग बेवकूफ नहीं, आज होशियार है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, और अलग अलग पार्टी जब लड़ती है उस पार्टी के अनुसार चुनाव होता है। और ठीक इनको जो दिया है उसके बारे में भी वो अनुष्ठान में लाने की कोशिश नहीं करते। इसीलिए नहीं करते कि सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर लोगों को अगर कहेंगे तो लोग खुश हो जाएंगे, ये उनकी मंशा है। लोग जब भी खुश हो जाएंगे, खासकर दलित, वंचित, पीड़ित, ओबीसी, माइनॉरिटीज, ये लोग कब खुश हो जाएंगे? जब उनके हकूक उनको मिलेंगे। और ये बात मोदी साहब करने को तैयार नहीं है, और सिर्फ लोगों को बोलने लगाते हैं जो कांग्रेस के खिलाफ, नेहरू जी के खिलाफ, हमारे खिलाफ, ये कहते हैं कि इन्होंने क्या किया। अरे हम तो ये कह रहे बाबा तुम क्या किए ये बताओ, बाबा साहब के कौन से उसूल अपनाए आप? तो ये वो कहने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी चीज 50% जो रिजर्वेशन है, ये तमिलनाडु में मोर देन 50% उन्होंने किया, और उन्होंने ये 9th शेड्यूल में डाला। इसके वजह से वहां रिजर्वेशन सेफ है, कोई कोर्ट नहीं जा सकता, कोई ये नहीं। तो वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार, और इसके पहले भी संविधान में जो अमेंडमेंट हुआ है, इसका बहुत बड़ा फायदा वहां मिल रहा है। लेकिन दूसरे स्टेटों में मोर देन 50% के लिए बैन है, करते नहीं। और मोदी भी बात करते हैं मोदी जी, लेकिन वो
इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो एक हमारा तीसरा मुद्दा है। और चौथा मुद्दा ये है हमारा कि 2006 में संशोधन हुआ था, आर्टिकल 15(5) इस संविधान का संशोधन SC, ST, OBC और इन लोगों को प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में इनको रिजर्वेशन आरक्षण दिलाने के लिए हमने कोशिश की, लेकिन और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि 2014 में एक कानून उन्होंने अपहेल्ड किया। जो कानून ये लोग कहते हैं उसके लिए कोशिश नहीं कहते हैं कि ये लोग तो कभी भी अपना जो आर्टिकल 15(5) में जो संशोधन हुआ था प्राइवेट कॉलेजेस में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में इन SC, ST लोगों को, OBC लोगों को रिजर्वेशन देना था, उन्होंने नहीं दिया। और खासकर 55% हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो प्राइवेट के लोगों के हाथों में है उसका लाभ हमको मिल रहा नहीं। हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, कैसा हायर एजुकेशन में वो आगे आएंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने है। लेकिन इस प्रश्नों को सुलझाने के बजाय, इस समस्या को सुलझाने के बजाय वो इसमें रुचि नहीं रखते कि वो कभी भी इस बात इधर ध्यान नहीं रखे। ये इससे भी बहुत बड़ा नुकसान ये वीकर सेक्शंस में हो रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर जी को उस जमाने में बड़ौदा महाराज ने हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप दे के भेजे, लेकिन आजादी के बाद इतना बड़ा गवर्नमेंट हमारा है कि कितने लाख, हमारे लाखों करोड़ों रुपयों का बजट है, इतना बड़ा रहते हुए भी हायर एजुकेशन में अच्छी शिक्षण देने के लिए मोदी जी तैयार नहीं है और उनका बजट भी काट रहे हैं। शिक्षण क्षेत्र में ज्यादा बजट देने के बजाय 250 बजट भी काट रहे हैं और उसमें SC, ST का तो और भी कम हो गया है। तो इससे ये मालूम होता है कि उनको शिक्षण में भी रुचि नहीं है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का सबसे ज्यादा रुचि जिसमें थी वो शिक्षण। उसीलिए वो हमेशा कहते थे पहले अपने बच्चों को पढ़ाओ। आप उनका कहना है कि कोई गरीब भी आदमी जाता है तो उनको ये कहते थे अपने बच्चों को इतना पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ, दुनिया तुमसे डरी, यानी आपके विद्वत्ता को देखकर दुनिया तुमसे डरी, इतना पढ़ाओ, ये उनका कहना था। लेकिन यहाँ जो उनकी इच्छा थी वो पूर्ति नहीं करते, लेकिन बातें बहुत करते हैं। इसके बाद पांचवा जो हमारा मुद्दा है, ये सब 5 मुद्दे हमने अहमदाबाद सेशन में रखा था और इसके लिए हम कोशिश करने का वहाँ पर शपथ भी लिया और ये सारी चीजें हम आगे लागू करने के लिए लड़ते रहे। 2 साल पहले जब महिला आरक्षण बिल पारित हुआ तब कांग्रेस पार्टी की मांग थी कि अधिनियम फौरन लागू होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हम ये चाहते थे कि जब महिला आरक्षण लागू होगा उसमें SC, ST, OBC के महिलाओं को भी उस रिजर्वेशन के तहत जगह मिलनी चाहिए। नहीं तो वो क्या हो जाएंगे, सिर्फ अगर आप महिला बोलेंगे तो कोई भी महिला किसी भी कम्युनिटी में पढ़े लिखे लोग ही आ जाएंगे,
लेकिन इसमें जो कमजोर लोगों का है, कमजोर तबका है, वो छूट जाएगा। इसीलिए हम ये चाहते थे, हमारा कहना ये है कि ये जो महिलाओं को अधिकार देते वक्त और ये जो आरक्षण बिल है, इसमें इन सब महिलाओं को, इस सब कैटेगरी के महिलाओं को शामिल करना चाहिए। यही हमारा उद्देश्य है और इसके लिए हम पहले से लड़ रहे हैं, लेकिन अहमदाबाद में कांग्रेस पार्टी ने इसको और मजबूती दी और सब लोग एक होकर इन 5 चीजों को आगे बढ़ाने का काम तय किया है और हर स्टेट में इसके लिए हमारे लोग लड़ते रहेंगे।